साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूँ आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में मैं आपको सर्कल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो रेलवे एनटीपीसी एसएससी बहुत ज़्यादा कवर करती है, एसएससी सीजीएल मेन पार्ट में काफ़ी आता है और इसको देखते ही आप लोग थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी वे में कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको थ्योरी क्लियर करा रहा हूँ। क्वेश्चन जो भी होंगे वो इससे अगली क्लास में करा देंगे, या इस थ्योरी को अच्छे से पढ़कर आप कोई भी एग्जाम जिसमें भी ये क्वेश्चन आ रखे हो उनको जब करोगे तो वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। ये बड़ी गहराई का टॉपिक है, इससे ज़्यादातर बच्चे अनटच रहते हैं, तो उस चीज़ को मैं इसी एक वीडियो में सभी को क्लियर करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, देखने के बाद निर्णय लेंगे कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटे, मैं वीडियो को ना इस तरफ से लेके चलता हूँ और इस तरफ से मैं इस तरफ आऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूंगा तो फिर मैं इधर जब समझाऊंगा तो मेरा ये जो पोर्शन है ये हाइड हो जाता है, तो उसमें ना कंफ्यूज हो जाता है। जो भी चीज होगी यहाँ से क्लियर यूं होती हुई चलेगी, तो आप पीछे की चीज को देख के उसको समझ सकते हो, स्किप आउट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वृत्त की। अगर ये आपके पास कोई सर्कल है तो इस सर्कल में तीन चीजें होंगी आपके पास। एक तो होगा ये सेक्टर, जो इसको बोलेंगे सेगमेंट। एक आपके पास रेडियस होगी, एक आपके पास डायामीटर होगा और एक आपके पास त्रिज्या खंड होगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपकी सारी इसमें क्लियर करा रहा हूं। तो मैं एक एक से क्लियर करा रहा हूं। देखो, ये अगर पूरा कोई सर्कल है तो इस पूरे सर्कल का एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर का मतलब है इसकी सरकमफेरेंस बोलते हैं हम इसको। पेरीमीटर तो जो हमारे पास स्क्वायर या ट्रेपेजियम या रेक्टेंगल जो होगा उसका पेरीमीटर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब है यहां से स्टार्ट करके वापस आपको यही आना। तो ये सूत्र तो लगभग आप सभी को याद है, इनमें मैं ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये है कोड, ठीक है, और ध्यान रखना कि सर्कल का जो डायामीटर होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, तो अगर आपको इस एरिया का निकालना है, पर्टिकुलर इस भाग का एरिया अगर निकालना है, तो हम इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्योंकि ये किससे अलग हुआ है? ये अलग हुआ है आपका कोड से। जो चीज कोड से अलग होगी उसको बोलेंगे सेगमेंट, और जो जो चीज आपकी रेडियस से अलग होगी उसको हम बोलेंगे सेक्टर। जैसे ही ये दो चीज आएंगी उसी के साथ आपके पास जो सूत्र है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी जो इसका होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और जो इसका होगा, देखो इसका एरिया निकालना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मैं इसको पहले करा ही देता हूं। बेसिकली मुझे ये निकालना है। ठीक है, अगर ये निकालना है तो यहां कोई एंगल भी दिया होगा। अगर 1 मिनट के लिए मैं इस कोड को यहां से हटा दूं तो मेरे पास ये पूरा एरिया है। ये पूरा एरिया मीन टू से मैंने सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया अगर ये मैंने आपको दे दिया यहाँ 60 डिग्री का दे दिया, तो सेंटर पर एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। तो आपने करना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां तक कि क्लियर है? तो थीटा का मान क्या हो गया आपका? 60 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपने इस पूरे का निकाल दिया, पूरे सेक्टर का। अब यहां ध्यान दीजिए, ये मैंने वापस बना दिया कि अगर मुझे इस सेगमेंट का निकालना है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यदि इसकी जरूरत नहीं है तो यहां ये आर है, ये आर है, और यहां एक सेंटर पर एंगल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा त्रिभुज बन जाए, ट्रायंगल बन जाए जिसकी ए साइड दे रखी हो और ये एंगल दे रखा हो, तो आपका जो एरिया निकलेगा वो एरिया निकलेगा, इसकी एरिया की बात कर रहा हूं, जब इसमें दो साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो, तो ये होता है 1/2 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यदि मुझे
इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मेरे पास सूत्र होगा बेटे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ इस चूंकि जो साइड है वो आर है, आर स्क्वायर इंटू साइन जितने डिग्री का ये थीटा है, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक का क्लियर है? दूसरा बता रहा हूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ये मैंने ये छोड़ दिया आपका। अभी जो मैं बता रहा हूं आपने उस चीज को ना कभी इसमें अप्लाई किया नहीं है, यदि करोगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो आपने एक चीज हमेशा की है कि 250 रुपए में आता है 5 kg, 1 रुपए में आएगा 5/250 और 70 रुपीज में आएगा इंटू 70। ये आपने अर्थमेटिक में बहुत किया है। अगर इस चीज को मैं इसमें लगाऊं तो सूत्र आपके कहां से निकल के आ रहे? देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो मैं यहां थीटा दिया होगा तो मैं लिखूंगा इसको कि 360 डिग्री यदि एंगल हो तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यदि 1 डिग्री एंगल हो तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। और अगर थीटा दे रखा हो, ये कुछ बढ़ के दे दिया हो, तो आपके पास होगा भाई बच्चे पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ये आगे जाके फिर वही बन गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? और जो आपको उन्होंने शुरुआत में बता रखा है कि पाई आर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ए सर्कल होता है, यही बोला ना उन्होंने। और जैसे ही इसमें वो कोई भी एंगल अलग से दे देता है तो आप इसको मान के चलते हो, फिर थीटा लगाते हो। जबकि मेरा मानना ये कि शुरुआत में ही ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर था। तो थीटा यदि 360 डिग्री का था पूरे सर्कल में तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये कट गया तो वही बन गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में शुरुआत में जब आपने देखना एरिया ऑफ ए सर्कल है तो उसमें शुरुआत में आप थीटा ले लीजिए कि वो थीटा कितने डिग्री का, 360 डिग्री का है। तो उसके बाद जब भी वो सेक्टर करेगा तो आपको 100% याद रहेगा कि किसी भी सर्कल या सर्कल के किसी भी जो रेडियस के द्वारा उसका कोई पार्ट किया गया है तो उसका जो पूरा एरिया का जो सूत्र होगा वो होगा आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसी को मैं और करा रहा हूं। देखो आपके पास आता है 2 पाई आर, 2 पाई आर है ये सरकमफेरेंस है। जब 2 पाई आर सरकमफेरेंस है तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यदि आपसे वो इसमें करेगा क्या, या तो ये एंगल देगा, अगर एंगल नहीं देगा तो लेंथ ऑफ आर्क देगा। जैसे आपने 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर कंपेयर किया था, वैसे यदि ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का कोई भाग है ये, तो सरकमफेरेंस का मुझे नहीं पता कौन सा भाग है ये, पर ये अगर पूरी सरकमफेरेंस थी तो आपका एरिया ये था। और अगर पूरी सरकमफेरेंस 1 है तो एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। यहां तक की बात क्लियर है? और अगर आपके पास एल सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर अगर लेंथ ऑफ आर्क है तो आपके पास एरिया क्या होगा? इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू लेंथ। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गई, तो यहां बच गया 1/2 L इंटू आर। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो और इस सेक्टर का एरिया अगर निकालना हो तो दूसरा सूत्र है आपके पास। बात समझ में आई? अब इसी को देखो, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है
ये था आपके पास यही सूत्र, आपके पास था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये था। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर और इंटू 4r। यदि मैं अपनी तरफ से यहां इसको ब्रैकेट में लेकर और अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1/2 से डिवाइड कर दूं, तो यहां देखो अब मेरे पास ये जो आया है ये लेंथ ऑफ आर्क आई है, क्योंकि अगर आपसे ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में अगर ये लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है तो ये लेंथ ऑफ आर्क होती है आपकी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही होती है आपकी। तो अगर इस पूरे पोर्शन को मैं लेंथ ऑफ आर्क मान लूं तो मेरे पास ये एल हो जाएगा इंटू आर इंटू 1/2। ये आपके पास अगर लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो और आपको अगर उसका एरिया निकालना हो तो ये सूत्र है आपके पास। ये सूत्र दो तरीके से आ रहा है, आप कंपेयर करोगे यहां आ जाएगा और अगर इसको बनाना चाहोगे तो यहां आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसी के साथ में एक और बता रहा हूं आपको। देखो एक चीज जो आपने मेन याद रखनी है ना, वो है आपका कॉन्सेप्ट 7, 44 और 154, यही आपका। इसको बोलते हैं बेटे रेडियस, ये सरकमफेरेंस और ये एरिया। अगर 7 रेडियस है तो सरकमफेरेंस कितनी होगी 44 और एरिया कितना होगा। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो रेडियस है क्या वो 7 का मल्टीपल है या 7 का फैक्टर है। ठीक है, जो सरकमफेरेंस है ये 44 का मल्टीपल है या 44 का फैक्टर है। आप इन दोनों से या इससे भी आप पूरा का पूरा निकाल दोगे। देखो अगर 7 रेडियस है, ये कुछ नहीं है। जब शुरुआत में जो बात हुई थी ना, शुरुआत में मैथ तो हुआ नहीं था, पर शुरुआत में जो जब स्पाई की जरूरत पड़ी थी तो वहां कहीं ना ये व्हील का पहिए का आविष्कार हुआ था। तो वो पहिए का आविष्कार क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि आपके पास अगर ये डायमीटर है तो आपके पास ये सरकमफेरेंस होगी, तो ये सरकमफेरेंस डिवाइड बाई डायमीटर, यही था ना। तो सरकम और इज इक्वल टू एक्चुअल क्या था कि ये है आपके पास 223/71। वो कह रहा है कि डायमीटर आपका ये होना चाहिए, तो आपकी टोटल सरकमफेरेंस क्या होगी 223। इस 223 को सोल और जब और ज्यादा सोल किया गया तो इसका मान लिया गया कि लगभग ये बड़ा वो है कॉन्सेप्ट, पूरा सीखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मान उन्होंने पाई मान लिया कि जो मान इसका आ रहा है ना वही लगभग 22/7 का आ रहा है, इस मान को मान लिया गया। तो वो बता रहे हैं कि भाई अगर ये डायमीटर है पूरा, तो आपकी ये सरकमफेरेंस होगी, तो सरकमफेरेंस होगी आपकी ये और ये होगा डायमीटर। इसका जो मान आएगा वो लगभग किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाल दिया कि ये जो डी है, ये जो डी है पूरा, ये डी 2r है, एक आर ये और एक आर ये 2r है। तो इस डी की बजाय उन्होंने क्या लिख दिया कि सरकमफेरेंस बाई 2r। यहां तक का क्लियर है। उसके बाद सरकमफेरेंस क्या आएगी, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। यहां से आपका वो कॉन्सेप्ट आया। 2πr कहां से आया आपका, ये 2πr आया। ठीक है, अब इससे आगे चलो, जो ये है आपका, तो 14 पर कितना होगा। अब ये इसका 2 टाइम हुआ है तो सरकमफेरेंस भी 2 टाइम होगी, कितना हो जाएगा 88। अब जो एरिया होगा वो एरिया इसका स्क्वायर होगा, तो 154 का 4 टाइम। ठीक है, और अगर ये 3 गुना हो रही है तो ये 3 गुना हो जाएगा, 4 के 12, 12 और 1 13, 132।
और ये इसका 9 गुना हो जाएगा। ये इसकी कितनी गुना हुई है? 3 गुना। ये भी इसका कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। और ये हो जाएगा 154 इंटू 9। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यदि ये 7 के बजाय ये 7/2 हो जाए, यानी कि 3.5 हो जाए, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये कितना कम होगा? ये इसका जो रेडियस हुई है, रेडियस 1/2 हुई है, तो जो एरिया जो कम होगा वो इसका 1/4 होगा। तो यानी कि 154 इंटू 1/4। यहां तक की मेरी बात क्लियर है? और सुनो, अब यदि उसने बोल दिया 10.5 रेडियस बोल दिया, तो मुझे पता है कि 7 + 3/5 हुआ है, यानी कि ये 1 सही 1/2 टाइम मल्टीपल हो गया, यानी कि इसका 3/2 टाइम मल्टीपल हो गया। जो रेडियस हुई है वो रेडियस इस 7 का इंटू 3.2 हुआ है, तो जो पेरीमीटर है, जो सर्कमफेरेंस है, वो इसका 3/2 हो जाएगा। और जो एरिया बनेगा वो इसका स्क्वायर बनेगा, यानी कि इसका 9/2 9/4, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, अब इस पे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट सीख लो आप, क्योंकि मैं अभी सेक्टर के बारे में बता रहा हूं ना। देखो 7, 44 और 154 ये है आपके पास। यदि उसने बोल दिया कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 22 है। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से समझना। और एंगल उसने दे दिया यहां, पहले मैं 60 का ही ले लेता हूं कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक सेक्टर निकाला गया है, उस सेक्टर का जो सेंटर एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 22। तो या तो इसमें लगाओगे तुम कि आपके पास थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, ऐसे ही करोगे। मैं इस ये तो आपका हो ही जाएगा, मैं इससे बता रहा हूं। ये 60, ये है 22। अब ध्यान दो, ये कितना बता दिया? 22 बता दिया। अब अगर ये 22 बताए तो ये इसका 7/2 हुआ होगा। यहां तक की बात क्लियर है? ये 7/2 हुआ होगा कब? 360 पर। यदि ये एंगल आपका 360 होता तो ये जो रेडियस होती, ये रेडियस होती है आपकी 7/2। यहां तक कि मेरी बात समझ में? अब देखना क्या है कि ये एंगल कितना हुआ है? 1/6 टाइम, इसका 1/6 टाइम है। जितना टाइम ये एंगल कम हुआ है उतने ही टाइम रेडियस बढ़ जाएगी। ये कितना हुआ? 1/6। तो रेडियस कितनी है? ये है, गुना इतना टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुना बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर, यही होगी। अब मैं इसी को करके दिखा रहा हूं। देखो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। थीटा का मान कितना है? तो मैं इसको 1/6 लिख दूं, अगर मैं यहां 60 लिखूंगा तो, इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अब आपके पास है आर इज इक्वल टू 22 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7। यहां तक का है। 22 से 22 गया, 2 3 जा और 7 2 जा 21 सेंटीमीटर। क्या ये बात मेरी समझ में आई? मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कराना चाह रहा हूं कि अगर आपकी समझ में ये आ जाता है तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का ठीक है? ठीक है, इसके बाद वाला जो मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी वीडियो, ये वीडियो कितनी देर की हो गई? 20 मिनट की होगी, और 15 मिनट की और कर दूं इसको?
नहीं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अगला जो है वो भी मेन कॉन्सेप्ट है, उसको मैं इससे अगली वीडियो में ले रहा हूँ। ठीक है?